सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय। हे गुरुदेव, सद्गुरुदेव आपकी जय हो, जय हो। समस्त देवताओं में आप ही श्रेष्ठ है। सुनिए ज्ञानेश्वर महाराज की अपने गुरुदेव के प्रति जो स्तुति की गई थी और गुरु को पूर्णिमा के चंद्र बताया था, वही आप अब सुनिए। हे सद्गुरुदेव, आपकी जय हो, जय हो। समस्त देवताओं में आप ही श्रेष्ठ है। आप ही प्रज्ञा प्रभात सूर्य है। सुख का उदय आप से ही होता है। आप ही सबके विश्राम स्थल है। आप ही के द्वारा आत्म भावना का साक्षात्कार होता है। इस नाना स्वरूप वाली पंचभूतात्मक सृष्टि की तरंगे जिस समुद्र पर उठती है, वो समुद्र आप ही है। आपके ऐसे स्वरूप की जय हो गुरुदेव, जय हो। हे आर्त बंधु गुरुदेव, निरंतर कारुण्य सिंधु शुद्ध आत्मविद्या रूपी वधु के वल्लभ, आप सुने। आप जिनकी दृष्टि में नहीं आते, उन्हीं को आप ये मायिक विश्व दिखलाते हैं और उन्हीं पर ये नाम रूपात्मक जगत प्रकट करते हैं। दूसरों की दृष्टि को चुराने को ही दृष्टि बंद कहते हैं, परंतु आपका ये अद्भुत कौशल ऐसा है कि आप स्वयं अपना ही स्वरूप छिपाते हैं। हे गुरुदेव, आप ही इस विश्व के सर्वस्व है। ये सब नाटक आपका ही रचा हुआ है। आप ही किसी को माया का भास कराते हैं और किसी को आत्मबोध कराते हैं। आपके ऐसे स्वरूप को नमन है। मेरी समझ में तो सिर्फ यही आता है कि इस जगत में जिसे आप मतलब के जल कहते हैं, उसे आपके ही शब्दों से मधुरता प्राप्त हुई है। आपसे ही पृथ्वी को क्षमा वाला गुण भी मिला हुआ है। सूर्य और चंद्रमा इत्यादि जो तेजस्वी सिपाही संसार में उदित होते हैं, उनके तेज को आपकी प्रभा से ही तेज प्राप्त होता है। वायु की चंचलता भी आपकी ही दिव्य सामर्थ्य है और आकाश भी आपका ही आश्रय पाकर ये आंख मिचौनी का खेल खेलता है। तात्पर्य ये है कि यही सारी माया आपकी ही देन है और आपकी ही सामर्थ्य से ज्ञान की दृष्टि प्राप्त होती है। पर अब इस विवेचन का यहीं अवसान करना चाहिए, कारण कि वेद भी ऐसा विवेचन करते करते थक जाते हैं। वेद भी गुरु का विवेचन करते करते थक जाते हैं। जिस समय तक आपके आत्मस्वरूप के दर्शन नहीं होते, उस समय तक तो वेदों की विवेचनात्मक शक्ति ठीक तरह काम करती है। पर जब आपके स्वरूप के सन्निकट की कोई मंजिल अथवा पड़ाव आ जाता है, तब फिर वेद भी तथा मैं भी दोनों मौन हो जाते हैं, अर्थात दोनों की दशा एक समान हो जाती है। जिस समय चतुर्दिक समुद्र ही समुद्र हो और एक बुलबुला भी अलग ना दिखाई देता हो, उस समय महानदियों को ढूंढ निकालने की बात ही नहीं करनी चाहिए। जिस समय सूर्योदय होता है, उस समय चंद्रमा खद्योत की भांति हो जाता है
इसी प्रकार आपके आत्म स्वरूप में वेद और मैं दोनों ही एक से हो जाते हैं। फिर जहाँ द्वैत का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता हो तथा परावाणी के साथ वैखरी वाणी का भी लोप हो जाता हो, वहाँ भला मैं किस मुख से आपका वर्णन कर सकता हूँ। यही कारण है कि अब मैं आपकी स्तुति करने की चेष्टा छोड़कर चुपचाप आपके चरणों पर माथा टेकना ही अच्छा समझता हूँ। अतएव हे गुरुराज, आपका स्वरूप चाहे जैसा भी हो, आपके उसी स्वरूप को नमन है। हे देव, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मैं इस ग्रंथ प्रणयन के व्यापार में सफल हो सकूं। अब आप अपनी कृपा पूंजी खोलकर मेरी बुद्धि रूपी थैली में उड़ेल दे तथा मुझे ज्ञान पद की प्राप्ति करा दे। फिर इसके बल पर मैं और आगे पैर बढ़ाऊंगा तथा संतों के श्रवणेन्द्रियों में विवेक वचन रूपी कर्णभूषण पहनाऊंगा। मेरी लालसा यही है कि आप गीता के गूढ़ार्थ का भंडार खोल दें। हे महाराज, हे महाराज, आप मेरे नेत्रों में अपना कृपा रूपी दिव्यांजन लगावे। आप अपनी निर्मल करुणा के सूर्य का इस प्रकार उदय करे जिसमें मेरी बुद्धि रूपी नेत्र भली भांति खुल जाए और साहित्य रूपी संपत्ति मुझे साफ साफ दृष्टिगोचर होने लगे। हे स्नेही जन शिरोमणि, आप स्वयं ही ऐसे वसंत काल बन जाएं जिसके प्रभाव से मेरी बुद्धि रूपी बेल में काव्य रूपी फल लगने लगे। हे परम उदार, आप अपनी उदार कृपा दृष्टि से ऐसी वृष्टि करें जिससे मेरी बुद्धि रूपी गंगा में तत्व सिद्धांतों की भरपूर बाढ़ आ जाए। हे विश्वैक धाम, आपके कृपा रूपी चंद्रमा से मुझे स्फूर्ति की पूर्णिमा प्राप्त हो और उसको देखते ही मेरे ज्ञान के सागर में ऐसा ज्वार आवे जो मेरे नव रसों के स्रोतों को लबालब भरकर उछल पड़े और बहने लगे। इस गुरुदेव की पूर्णिमा रूपी व्याख्या संत भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने गुरु के प्रति, निवृत्तिनाथ जी के प्रति की है। यही आपने अभी सुना। जय सिया राम, जय सतगुरुदेव।